OMG 8 घंटे हो गए और फिर भी चालू के 1 मिलियन भी नहीं हो पाए। ये कैसे पॉसिबल हो पाया भाई? अभी तक तो इसके व्यूज़ ठीक आ रहे थे, लेकिन भाई जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसे भाई भाभी को सब चीज़ों की सज़ा मिल रही है, तो भाई चालू को भी तो मिलनी लाजमी है ना। एक के बाद कांड करेगी तो पब्लिक तो क्रिटिसाइज़ करेगी ही ना। और दूसरी बात, जब इनकी असलियत अब सामने बाहर आ ही रही है तो पब्लिक क्यों कर देखेगी? 4 घंटे पहले भाई का व्लॉग आया तो उसके 4 लाख हो गए, और 8 घंटे पहले चालू का व्लॉग आया था जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, तभी भी चालू के 8 लाख भी नहीं हो पाए। मतलब 1 मिलियन तो छोड़ दो, अभी तक उसके 8 लाख तक भी नहीं हो पाए। तो भाई कहीं ना कहीं तो असर हो ही रहा है, और देखना इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही असर होगा अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। बेचारी ने एक बार थंबनेल भी बदल दिया, क्योंकि जब वीडियो अपलोड करी थी तब थंबनेल दूसरा था और साथ साथ लिख रखा था ससुराल वालों की दावत मायके में, ऐसे करके इसने एक वो डाल रखा था, कैप्शन डाल रखा था बस, और एक ही स्क्रीनशॉट था। और अब 4 लगा दिए हैं और 3 उसमें जो है वो भी डाल दिए हैं, अलग से कैप्शन टाइटल्स भी डाल दिए हैं। फिर भी बेचारी का व्लॉग नहीं चल पा रहा। और ले और जहाँ पर 3 के और 2 के 2.5 के इतने हो जाते थे कमेंट्स, वहाँ 1.6 के, यानी कि कमेंट भी कम है। क्यों भाई? पब्लिक अब जो है देख नहीं रही। और वैसे भी मैं बताऊँ, ये भी बॉट कराती है जानबूझकर, क्योंकि जैसे भाभी है ना, वो व्यूज़ और जो कमेंट है ना वो ख़रीदती हैं, वो भी मतलब उनके ओरिजिनल नहीं होते हैं। तो वो भी इसके भी ऐसा ही है कुछ, क्योंकि मैनेजर तो वही है जो भाभी की थी पहले, तो उन्होंने अकल दी होगी। उसका प्रूफ के तौर पर मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, देखिएगा। एक साथ दिल 2 दिल, एक दिल 2 दिल, एक दिल 2 दिल, इतने सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कमेंट की संख्या बढ़ाने के लिए ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता भाई। अनटिल जब तक कि किसी से बॉट ना कराया जाए, या फिर जब तक किसी से खरीदे हुए व्यूज़ या कमेंट ना लिए जाएं, और बस बैठ कर दोनों मियाँ बीबी ही और क्या कर रहे हैं कि ये जो लड़का है, जो एडिटर लड़का रखा है, कि वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया है। और बेचारे से उसका छोटा सा भी अभी तो जस्ट उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, और उससे दुनिया भर की बॉटलें ले ली। शहर को भी ले, फुकसाना बाजी को भी ले, वो जो लड़का बोल सुन नहीं सकता उसको भी ले, और वो जो ड्राइवर है उसको भी ले, फनी को भी ले, और चालू को भी ले। भाई इतने सारे का तो कम से कम उसको थोड़े के तो पैसे दे दिए होते। बिजनेस कर रहा है वो, खैरात नहीं बांट रहा है जस्ट बिकॉज तुमने अपने उसमें बोल दिया है कि ये अपना ये कर रहा है, वो कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये इनका फैन हुआ करता था, लेकिन अब ये इनका मुंह बोला भाई है, जिसको इसने एडिटिंग के लिए यहाँ पर बुला लिया है कुछ दिन के लिए, जब तक के लिए यहाँ मोदाहा में है। और वो अपना काम धंधा सब छोड़ कर आया है, इनकी एडिटिंग कर रहा है। तभी तो इनके पर डे व्लॉग आ रहे हैं यहाँ आने के बाद, क्योंकि इसको लगा यहाँ कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। बेचारी का पहले इतना नुकसान हो गया कि वहाँ जो कर्म कांड किए थे ना, वहाँ सोसाइटी में जो FIR वगैरह हो गई थी, उसके चलते बेचारी के व्लॉग नहीं आ पाए। मूड ख़राब था, भाई भाभी से लड़ाई झगड़ा था तो मूड ख़राब था, इस वजह से ज़्यादा व्लॉग डाल नहीं पाई, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। तो महीने का अब उतना पैसा पूरा भी तो करना जरूरी है ना, जितना महीने का ये कमाती है। ओ सॉरी कमाती थी। लेकिन बेचारी का डाउनफॉल शुरू हो गया। बेचारी के 8 लाख भी 8 घंटे में 8 लाख व्यूज़ भी नहीं हो पाए हैं पूरे, और 3K से घटकर कमेंट भी आधे रह गए हैं, 1.6K ही रह गए हैं। उनमें भी आधे से ज़्यादा तो बॉट है, यानी कि सिर्फ दिल भेज रखा है, सिर्फ दिल स्माइल। उसको तो बोलने नहीं था, ये तुम्हारा ही है ना, तुम इसको सेल करते हो ना, हाँ ये तुम्हारा प्रोडक्ट है ना, हाँ ये है ना। अरे फनी भाई, अपनी बारी में तो बोलते ही बोलते हो, दूसरे की बारी में भी खुद ही बोल जाते हो। रहने दो भाई, बेचारे को अपने बिजनेस के बारे में खुद ही बताने दो। बच्चे की तरह बार बार उसने वो रोज़ वाटर दे दिया तो उसको छिड़क के लगाई जा रही है, इससे गुलाब जैसा फेस हो जाता है। तो उसने भी कह दिया हमारा तो काला गुलाब जैसा है। भाई वाह, अपने आप को खूब अच्छे से पहचाना भाई, सही शाबाश। ये होती है स्पिरिट। मतलब इतना भी अंदाजा नहीं था कि चलो जितने भी लोग आ रहे हैं, जिनके यहाँ पे बांटे जा रहे थे, तो जो थैलियाँ लेकर आए थे जिसमें खजूर डालने के लिए, वो थैलियाँ कम पड़ गई। ओ माई गॉड, वो इतना सस्ता आता है, कोई इतना कोई खास महंगा भी प्रोडक्ट नहीं है, लाया जा सकता था ना। कहते नहीं हाथ में दे देना, खजूर जैसी चीज को कह रहे हैं कि हाथ में दे देना। किसी के हाथ गंदे होते हैं, किसी के ले जाने लायक होते हैं, नहीं होते हैं, पाक होते हैं, नहीं होते हैं, थैली में होने तो कम से कम बहुत लोगों को ले जाना आसान तो होता है, लेकिन बेसहूरों को कौन समझाए। हम लोगों के बगैर तुम्हारा कोई काम नहीं होते हैं। सच्चाई ये है भाई, तुमने ये सच्चाई बनाई है, तुमने ये पैदा की है, तुमने उसको 100% अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया है, जिससे कि तुम्हारे बिना वो कहीं ना हिल पाए और तुम्हें अकेले अपने बिना कहीं हिलने ना दे।
बैठे बैठे ही उसकी जो ना बेइज्जती करने पे लगा पड़ा है हर बात में। वो सोफे पे बैठी हुई है, कोई गेस्ट जो है वो मिठाई लेकर आए, कहले खाली 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 तूने मिठाई, खाली तूने मिठाई, क्योंकि उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये एक नंबर की चीटी है और इसको चीनी और शुगर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए दूसरे के नाम का बिल फाड़ती है। अब याद है ना आपको, जब ये अपने सास ससुर को लेने के लिए जा रहे थे, वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाया था, कोई सा बच्चा बैठा हुआ था, बच्चे तो इवन मीठा खाते भी नहीं है, सबसे ज़्यादा बच्चे अवॉइड करते हैं मीठे के लिए, तो कहती बच्चों को मीठा तो खिला दो, क्योंकि खुद की जीभ लपलपा रही थी। तो ये मीठे की ऐसी कीड़ी है कि इसको मीठा चाहिए ही चाहिए। और वो तो जब की बात है कि जब इसको डायबिटीज डायग्नोस्ट हो चुकी है। कल इनके खालू आए थे, वो जमशेदपुर से मिठाई लेकर आए थे, उन्होंने फट से फिर से टोका। यहाँ आने के बाद भाई जबान बहुत ज़्यादा चल रही है फनी की, ऐसा लग रहा है जैसे उसको खुलकर छूट मिल गई अपनी मनमर्जी से बोलने की। तो कहता है जमशेदपुर से नहीं, यहीं से लिए, मिठाई पे तो देख लो डिब्बा यहीं का ही है मुदाहा का। अल्लाह, आप मेरा पोपट क्यों करते हो? क्योंकि तुम हो पोपट करने लायक। आज तो उसको मौका मिला है गिन गिन कर बदले लेने का अपने घर में जो है, इसीलिए तो इतना चौड़ा हो रहा है वो, वरना तो तुम उसको दबा के रखती हो वहां पर। भाई आज तो पंछी के बहुत पंख निकल आए हैं। अब देखो किचन में फुकसानाबाजी के साथ कोई और एक लड़की भी दिखाई दे रही है जो यंग एज किसी है। इसको मतलब इसको भी किसी ने काम के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, उनकी हेल्प के लिए, जिससे कि उनको काम का लोड ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मेहमानों का आया जाया लगा पड़ा। मजाल जो घर की बहू कुछ काम कर ले, ना 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 भाई, उसको तो सिर्फ कैमरा हाथ में उठाना आता है और सिर्फ दूसरों के हाथ का बना हुआ खाना आता है। फिर चाहे वो फुकसानाबाजी बनाए, जिनको मछली बनानी नहीं आती, मुंह पे कपड़ा ढक के उन्होंने बनाया था, और चाहे फिर वो डॉक्टर खाला बनाए। और हाँ, मछली से याद आया, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके यानी कि डीएम करके बताया था कि ये मछली क्यों खा रहे हैं दोनों, क्योंकि फर्टिलिटी के लिए जो ना मछली बहुत अच्छी बताई जाती है, और बहुत जगह पे इस तरह से वहाँ पे जो गहने होती हैं उनके यहाँ पे ये लगा रहता है कि मछली जो है वो बहुत अच्छी होती है अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो इसलिए बड़ी ही शिद्दत के साथ ये दोनों जो है मछली पर तुले पड़े हैं, फिर चाहे वो एक दिन पहले खाई हो या 2 दिन पहले खाई हो। जबकि ये कहा जाता है कि मछली की तासीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है। फिर कहते हैं सारे चावल तुम खा जाते हो, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत बुक्कड़ हो, हमारे घर के सारे चावल खा जाते हो। अच्छा भाई, वो सिर्फ चावल खा जाती हैं और तुम ये नहीं देखते कि वो दिन भर दुनिया भर का जो काम करती हैं तुम्हारे लिए, क्या कुछ नहीं करती हैं कि तुम्हें बैठे बैठे आराम मिलता है। तुम्हारी अम्मा को इतना ज़्यादा आराम मिलता है कि वो अम्मा को ज़मीन पे पैर नहीं रखने देती, वो सारे काम करती है एक बेटी की तरह के पूरे। जैसे बेटी की भी छोड़ो कि बेटी तो खैर अपने घर चली जाती है, एक बहू की तरह से पूरे फ़र्ज़ निभाती है। सवेरे टाइम से आती है, रात को देर रात को वापस जाती है, पूरे दिन का घर का काम संभालती है, मेहमानों का आया गया संभालती है और हर टाइम मुस्कुराती रहती है। अभी तो तुम दोनों में अभी भी बड़े ही आराम से फ्रीली मुंबई में रह पा रहे हो, जस्ट बिकॉज फुकसानाबाजी इस घर में है और उन्हीं को तुम खाने के लिए टोक रहे हो। तुम जो अपने साले के घर का राशन डला हुआ वहाँ जो उसके खाना खाते हो, उसका बने हुए राशन में, उसके मंगाए हुए राशन में, जब तुम्हें शर्म नहीं आती घर जवाई बन के तुम खाना खाते हो, वो तो यहाँ पे काम करती है, अपने हक का खाती है। और फिर आके कमरे में देखता है तो चालू वापस वो स्प्रे कर रही है, यानी कि जो लिया था ना वो रोज वाटर, वो कहते तुमने तो कतई बच्चे की तरह से कर रखा है और तुम्हें तो बच्चे की तरह संभाल लो, इतना तो तुम मुंबई में भी नहीं करते हो जितना तुम यहाँ पे आके तंग कर रही हो। मुंबई में भी ऐसी करती हो, यहाँ पे भी ऐसे करती हो। नहीं भाई की बहुत ज्यादा जबान चल रही है भाई अपने गाँव में आके, जरूरत से ज्यादा। भैया ये तो मुंबई में ठीक है, यहाँ पे आके तो पागल कर देती है ये मुझे। अच्छा भाई, मुंबई में ये तुम्हें पागल कर देती है या तुम इसको पागल कर देते हो और यहाँ आके ये तुमको पागल कर देती है? ठीक है, एक दूसरे को पागल करो दोनों। फुकसानाबाजी से शिकायत लगा रही है, देख लो ये मुझे ऐसे बोल रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। भाई तुम हो जिस लायक, इसको डांटो, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। भाई फुकसानाबाजी से क्यों कह रही हो? उसकी अम्मी से जाके क्या करा, तुम्हारा लड़का करता तो कुछ है नहीं, इसको मैं पालती हूँ, ऊपर से मेरी बेइज्जती करा, तभी खींच के 2 लगेंगे। लेके भी तो तू ही गई थी मेरे बेटे को यहाँ। और देखो भाई यहाँ पे आके, क्योंकि उनकी अम्मा हज कर आई है, दुनिया फिर ताना मारती, वो खुद भी टोकती और सब पढ़ यहाँ पर इनकी हेल्पर जो है ना वो भी नमाज पढ़ती है। तो यहाँ पे आके 5 टाइम की नमाज पढ़ कर दिखा दी। फजर की जब भी नहीं दिखाई इसने एक भी व्लॉग में। सुबह के टाइम ये जब से यहाँ पे आई है, क्या इसने मॉर्निंग की नमाज दिखाई आपको कि हमने सुबह की नमाज अदा कर ली है? दोपहर से शुरू करती है लेकिन पढ़ रही है 4 टाइम की पढ़ रही है, और वहाँ 4 टाइम की भी नहीं दिखाती थी, जबकि पढ़ती तो इसकी अम्मी और खाला भी हैं। वो काला सा सूट पहन के बारिश में घूम रही है, बारिश का गंदे पानी, सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है अगर आप बारिश में भीग लो और उन कपड़ों को फिर आप ना बदलो, चिप चिप सा अजीब सा। क्योंकि देखो एक तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है बरसात के मौसम में, तो अगर थोड़ी सी बारिश पड़ जाती तो उमस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चिप चिप वाला मौसम हो जाता है। अगर आप फुली एसी में नहीं रह रहे हो या फिर अगर आप बाहर घूम रहे हो, ये तो बारिश
बारिश में घूम रही है, अंदर आ रही है, बिस्तर पे लेट रही है, उन्हीं कपड़ों को पहन के अगले दिन भी घूम रही थी। अब घर की बहू जो है वो राशन लेने जाएगी भाई, क्योंकि फुकसाना बाजी ने कहा है कि कुछ कुछ चीजें खत्म हो गई हैं। तो घर में वो जो लड़का खड़ा हुआ है जो बोल सुन नहीं सकता, वो भी है, फनी भी है, लेकिन नहीं, राशन लेने घर की बहू जाएगी। और जब बहू बेटा नहीं होते तो जरा ये भी हमें जवाब दे दो, तब राशन कौन लेकर आता है? तुम तो 2-2 3-3 महीने तक नहीं आते हो यहाँ पर, तब भी तो राशन की जरूरत पड़ती होगी ना, तब भी तो चीज़ें खत्म होती होंगी ना, तब कौन लेकर आता है? कौन सी घर की बहू जाती है राशन लेने के लिए? पैसे तो तुमने दे रखा था फनी को, तो फिर तुम्हें खुद को जाने की क्या जरूरत है? उठा के मुंह यहाँ वहाँ, किचन में भी देख लिया करोगे कभी क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे कुछ खाना बनाना है या मैं कुछ और बना कर दे दूँ या मैं किसी चीज़ में हेल्प कर दूँ। जो खुद करती है वही नई लड़कियों को सिखा रही है, वही उन अपनी बहनों को सिखा रही है, हर किसी को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। इसलिए जो ना आजकल की लड़कियाँ इससे सीख सीख के ना वो इतनी ही बदतमीज़ होती जा रही हैं कि ना वो कोई काम सीखना चाह रही हैं, और फिर ये कह देती हैं जब चालू कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। कितना गलत दे रही है समाज को परोस कर। आगे फ्रेंड्स हम राशन की शॉप, बारिश हो रही है और देखो ये राशन लेने के लिए गए हैं, ग्रोसरी शॉप दिखा रही है वहां पर, और वहां पे एक एक सामान को उठा उठा के, मतलब वैसे ही बारिश में घूम कर फिर ग्रोसरी शॉप पर भी चली गई, फिर वहां से भी उन्हीं कपड़ों में घूम रही है। और फिर फनी कहते हैं तो मैं कहती मेरा पसंदीदा काम है ये, तो कहते चलो तुम्हें मुंबई में एक शॉप खोल के दिखा देते। दिमाग चला रहा है भाई, अपना शातिर दिमाग लगा रहा है कि चलो एक ग्रोसरी स्टोर भी डाल देते हैं, पैसा तो बीवी का है ही, तो जितनी जगह लगाएंगे उतना ज़्यादा, रेस्टोरेंट चले ना चले तो कम से कम ग्रोसरी शॉप ही चल जाएगी। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है ये भाई। कहा भाई अपना पैसा लगाना, अपने आप खुद से तो कमा, ट्रेवल एजेंसी से कमा के दिखा। चल ठीक है, तेरी बीवी ने फाइनेंस कर दिया, तुझे पैसा लगा दिया, उससे अब कमा कर तो दे, और ऐसे ही रेस्टोरेंट से अब कमा लेना। वैसे तो तुम्हारी बस की नहीं है वहाँ पे बैठना, मुझे नहीं लगता कि तुम उसको ढंग से चला भी पाओगे। लंबा सा दुपट्टा ओढ़ के लटका के उसे जमीन पे घिसेटते हुए घूम रही है पागल सी। फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि मुदाहा और मुदाहा के मोमोज ना खाओ। अब देख लो भाई इसकी डाइट हो रही है, ये इस तरह से ये डाइट कर रही है, मोमोज खा रही है, मिठाई खा रही है, बर्फी खा रही है, सब कुछ खा रही है। क्या चीज़ ऐसा जो नहीं खा रही है? काम कुछ कर नहीं रही है, बॉडी को कुछ हिला नहीं रही है, ज़्यादा मेहनत कर नहीं रही है, सिर्फ जस्ट बिकॉज क्या कर रही है कि बना बनाया खा रही है और खा रही है। चाहे फिर वो मछली हो, डॉक्टर खाला ने बनाई हो, चाहे फिर वो दूसरे दिन मछली हो, चाहे फिर वो बाजी ने बनाया। और देखो भाई साहब क्या औरत है, उन्होंने मतलब बड़ी बनाई, भाप बड़ी, और भाप बड़ी जैसी चीज़ नहीं जानती है ये। सिर्फ आज चिकन मटन और तेलम तेल, इसके करने के अलावा इनको ये नहीं पता कि भाप बड़ी भी ऐसे बनती है, बनी बनाई मूंग बड़ी भी बाहर से भी मिलती है, मूंग की भी, उड़द की दाल की भी बढ़िया मिलती है, जिनको आप जो है पालक बड़ी भी बना सकते हो, आलू बड़ी भी बना सकते हो, निखालिस बड़ी भी बना सकते हो, मसाले डाल के, मसाला भून कर। लेकिन नहीं, अच्छी चीज़ और हेल्दी चीज़ नहीं खाएगी, क्योंकि दाल है, प्रोटीन है उसमें, उसको नहीं खाएगी। क्या खाएगी? चिकन मटन, तेलम तेल, बिरयानी, ये सब चीज़ें। और भाई साहब कितना ओवर रिएक्ट कर रही थी उसके पर, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, नहीं मैं इसको नहीं खाऊंगी। चल पागल। फ्रेंड्स दिन भर से सबसे आना जाना लगा रहता है, सबसे मिलकर अच्छा लगता है, फनी जा रहे हैं बाय। तो उसने झूठ मूठ सिर्फ एक बार कहा कि आओ चलो तुम्हें घुमा लाता ऊपर के मन से, और ये फटाक से बैठ गई जाकर। भाई साहब काम चोरी की हद है, देर रात को बाहर घूमना। अभी ग्रोसरी लेकर बाहर घूम फिर कर आई थी, उससे इसका पेट नहीं भरा, जो फिर से वापस से गाड़ी में बैठकर चल पड़ी है, और फिर ताना भी मार रही है, रहने दो, एहसान मत करो, एक चक्कर। और देखो खुद चढ़ के मुस्टंडी बैठ गई है अगली सीट पर, और वो जो लड़की है, बच्ची है, उसको भी रात को अपने साथ लिए घूम रही है। इसको इतनी शर्म नहीं है कि कम से कम उसको रात को जाने दे, उसका पढ़ाई का भी टाइम है, वो स्कूल भी खुल गए, स्कूल भी जा रही है, स्कूल का होमवर्क भी होगा, अपने और 100 काम भी होंगे घर के। तो मुझे लग रहा है इस लड़की को भी ना अपने साथ रह रह के ना अपने जैसा बना दिया है। उस लड़की को अब लगता नहीं है कि अपने अब्बा से और अपने घर से अब कोई भी लगाव रहा होगा। जब हर टाइम अब्बा अब्बा करती रहती है लड़की, मैं अब्बा के लिए ये करूंगी, मैं अब्बा के लिए वो करूंगी। अब अब्बा को पूछती भी नहीं है, अब्बा को याद भी नहीं करती, पूरा दिन इसके पीछे दुम हिला के घूमती रहती है। उस लड़की को ड्राइवर के साथ पिछली सीट पे बिठा रखा है। शर्म नहीं आई इसको औरत को? जब खुद घूमने जा ही रहा है तो भाई ड्राइवर को साथ में क्यों लेकर जा रहा है? मत लेकर जाता, कोई बात नहीं, खुद घुमा फिरा के अपनी बीवी को ला के खड़ा कर देता, और तब ड्राइवर से कह देता कि गाड़ी खड़ी कराओ। देख लो भाई नेक्स्ट डे हो गया है, वापस से उसी सूट में बिस्तर पे बैठी है और वहां नीचे बैठी है, क्योंकि खाला मिलने के लिए आई है इनके हाजी हज्जन से। अब खाला जब तबीयत ठीक हो गई है तो खाला मिलने के लिए आ गई, और अभी खाला की तबीयत ठीक हुई है और वो पता नहीं उतना काम करने लायक है क्या नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर दावत की इनविटेशन देने के लिए आए हैं, क्योंकि इनका, और इसी के लिए सिर्फ खाला के घर का जाने की वजह से कह दिया मायके में। भाई तुम्हारा मायका कहाँ से हुआ? तुम्हारा मायका है वहाँ पे, बुलाओ अपने मायके वालों को। क्यों नहीं आ रहे? वो लोग इतने सारे कमेंट कर रहे हैं, तब तुम्हारे मायके वाले क्यों नहीं आ रहे? एक उन्होंने
क्या फ़ोन करते हुए, वीडियो कॉल करते हुए भी क्या तुमने दिखाया कि तुम्हारी अम्मी उनसे बात कर रही है, तुम्हारे पापा उनसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे भाई भाभी उनसे बात कर रहे हैं? उनको तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि हाजियों के लिए कम से कम एक स्टोरी लगा दे। अल्लाह के घर से होकर आए हैं लोग, पता नहीं कितना तरसते हैं कि उनसे एक हाथ मिलाने के लिए, उनसे उनके हाथों को चूमने के लिए, उनको माला डालने के लिए, उनको दावत खिलाने के लिए, क्योंकि ऐसे होकर आ गए जैसे न्यू बॉर्न बेबी, बिल्कुल कोई एकदम उनका बिल्कुल एकदम फ्रेश नया जन्म लेकर आए हैं वो। ऐसे ही होता है जब हज से लोग आते हैं तो लोग ऐसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन इनको फुर्सत नहीं है भाई अपने संबंधियों से मिलने की। वैसे झूठ मूठ के बाप बने घूमते हैं, मैंने फादर का फर्ज निभाया है, मैंने बाप का फर्ज निभाया। अरे कैसे निभाया बाप का फर्ज तुमने? सबको पता है, सिर्फ कमाया ही कमाया। अपनी बहन की शादी में दुनिया भर का कमाया है तुमने। कहती है इस बार के बुखार ने सबको तोड़ डाला था। फनी कहता है पहले मेरे को तोड़ा था। हाँ भाई तुम्हें भी तोड़ा था, उसे भी तोड़ा था। कहती है नहीं तुम लोग अच्छा नहीं खाते हो ना, इसलिए तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर है। मेरी हाँ तू गुड़ गोबर पत्थर सब खाती है, इसलिए तुम्हारा डाइजेशन इतना अच्छा है कि तुमने बुखार को भी हजम कर लिया। और भाई तुम खाते इतना इतना तेल चढ़ा के तुम लोग खाते हो, मीठा दुनिया भर का खाती है, तो तुझे लक्कड़ पत्थर सब हजम है, इसलिए तुम बुखार को भी हजम करके चली गई। अब इनका नहीं हो सकता, बेचारे ये लोग कमज़ोर हैं, तो इनकी इम्यूनिटी ने इनको जो है बुखार ने पकड़ लिया। तो खाला और फनी भाई आप भी सुन लो, आप भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाया करो, खूब दबा के मोमोज खाओ, खूब दबा के मीठा खाओ, खूब दबा के सब चीज़ें खाओ जो चालू खाती है। और अब देखो फाइनली हमने कहा था ना, अब एक और एहसान जताने की बारी आ गई है कि फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं शहर के स्कूल जाने के लिए, और जो एक दिन पहले सूट पहना था वही सूट पहन के अभी तक भी अगले दिन भी स्कूल में भी उसी में घूम रही है। हाय हाय कितनी अनहाइजीनिक है, कितनी गंदी है ये औरत। इसको इतना नहीं पता कि बारिश में भीग ली, और वहाँ पे जब ग्रॉसरी लेने के लिए जा रही थी तो वहाँ पे फनी ने गाड़ी लगाई थी, तो जब ये गाड़ी से उतरा नहीं जा रहा था, वहाँ नाला गंदा पानी भरा हुआ था बारिश का, उसमें ऐसी छपाक छपाक करके उतर गई, उससे सब पाँचे चप्पलें सब गीली कर ली होगी। मतलब इसको बिल्कुल भी घिन नहीं आई अपने आप से, स्मेल नहीं आई अपने कपड़ों से कि बरसात में भीग के सारी दुनिया में घूम फिर के ये ऐसे घूमती फिर रही है कि इससे एक कपड़े बदलने पे भी इसको शर्म नहीं आ रही, दुनिया भर का कपड़ा होने के बावजूद भी। अगले दिन शहर के स्कूल में उन्हीं कपड़ों से घूमती फिर रही है, वही ब्लू दुपट्टा वही काला सूट, जिसको फनी ने ये जब कहा था कि जब वो जुम्मे की नमाज पढ़ कर आया था और तब इसने ये पहना था, ये कह के माशाल्लाह काले सूट में तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो 3 दिन, आज ये तीसरा दिन है जो इसी काले सूट में घूम रही है ये। फ्रेंड्स इतना अच्छा लग रहा है स्कूल में आके, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे नौकरी कर लूँ। देखो तो, और फनी ने कहा हाँ कर लो, कितने पैसे कमाओगी तुम? मतलब उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे के अलावा उस आदमी को और कुछ नहीं दिखाई देता। ग्रोसरी स्टोर गई थी तो कहता चलो तुम्हें ग्रोसरी स्टोर खोल देंगे, यानी कि तुम ग्रोसरी स्टोर खोल लो। उसने कहा था कि मुझे नाइट सूट का बिजनेस करना, कहते हाँ तुम नाइट सूट का बिजनेस कर लो, मैं तुम्हारा कैशियर बनूंगा। हाथ से उसने इशारा किया था कैश के लिए, और फनी का पचका कर दिया कि चालू ने क्या कहा, हाँ तुम सेल्समैन बन जाना। भाई मुझे कितनी हंसी आई, वो तो हाथ के इशारे से पैसे बता रहा था कि मैं पैसे गिनूंगा, नोट गिनूंगा, और चालू ने पचका करके कह दिया कि सेल्समैन बन जाना। और ऐसे भी कह कितने पैसे कमाओगी तुम, कितने नौकरी करोगे तुम, चलो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे मुदाह में टिक जाओ, फिर तुम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना। टिकेगी ये? बिल्कुल भी नहीं भाई। इस व्लॉग के बाद 2 व्लॉग और टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। वहां से उसे कपड़ा दिलवाया, उससे पूछते हैं और कुछ लेना है, तो कहती नहीं और कुछ नहीं लेना, और वापस आके बताते हैं कि इसको हमें कपड़ा दिलवा दिया और शर्ट का कपड़ा भी दिलवा दिया। तो कहती शर्ट तो हम दिलवा चुके थे, तो फनी और क्यों दिलवाई थी? फनी बन रहा है भाई राजा महाराजा। कार्ड जो हाथ लग गया है चालू का, ATM कार्ड, तो भाई जितना मर्जी स्वाइप करो, जितना मर्जी उससे कैश कराओ। तो बड़ा दानवीर बन के कहता है कि कोई बात नहीं, 3 शर्ट हो जाएंगी, कोई बात नहीं। तो चालू कहती है चलो अच्छा है तुम्हें धोना नहीं पड़ेगा, अपनी तरह कमचोर बना दे इसको भी। इतना बाहर घूम फिर के पेट नहीं भरा है, मतलब इतना सब कुछ घूमाई फिराई सारी दुनिया में, उसके बावजूद भी अभी कॉपी रहना भूल गया, उसके लिए फिर एक बार बाजार का चक्कर लगाएगी। फुकसानाबाजी क्या कर रही है? फुकसानाबाजी कहती है मुंह बंदी बना रही। मुंह बंदी? ये क्या होता है मुंह बंदी? अब इसको बड़ी क्यूरियोसिटी लगी, क्या बड़ा अजीब नाम है, जाके देखूं मैं क्या बन रहा है। तो जाकर देखती है तो वो भाप बड़ी बना रही होती हैं, और ये जो भाप बड़ी है भाई ये मूंग दाल से भी बनती है, मसूर की दाल से भी बनती है, चने की दाल से भी बनती है, उड़द की दाल से भी बनती हैं। आपको जैसा अच्छा लगता है, जैसे और तो और मैं क्या करती हूँ, मैं 5 दालों को मिलाकर भी बना लेती हूँ। जैसे बहुत सारी दालें ऐसी होती है ना, उड़द की छिलके वाली दाल कम खाई जाती है, मूंग की दाल कम खाई जाती है, तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी करके मिलाकर हम जो है पचमेल दाल बोलते हैं उसको, पचमेल दाल राइस के साथ भी बना लेते हैं, और मूंग उनको भिगोकर वो बड़े भी बना लेते हैं, यानी कि जो भाप बड़े होते हैं ना, भाप बड़े भी बना लेते हैं। और एक रेसिपी तो मैं और भी ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ जो मैंने खुद ईजाद की है, मतलब पूरे के इसको
दालों को एक साथ मिला लिया, मिलाकर उनको 2-3 घंटे भिगो दिया और उसके बाद उसको ग्राइंडर जार में बहुत ही अच्छी तरीके से महीन करके, मैं आप देखो पूरी रेसिपी बता रही हूँ, लेकिन जिसको भी वो रेसिपी देखनी है प्लीज़ मुझे कमेंट करो और फिर मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करूँगी जो मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई है। और यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप उसको 2 तरीके से बना सकते हैं। जो ये तरीका बता रही हैं इससे अलग स्वाद आता है और जो मैं तरीका बनाती हूँ उससे बिल्कुल अलग स्वाद आता है। लेकिन हम एक ही दाल से 2 तरह की वैरायटी बना सकते हैं और वो दाल भी नहीं लगती, वो खाने में ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ही अच्छी कोई ग्रेवी वाली सब्जी खा रहे हो, जैसे शादियों में बनती है। चलिए उसकी फुल रेसिपी फिर कभी और बताऊंगी, आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको जानना है तो। अब किचन में जाकर देखती है, अच्छा ऐसे बनता है, ये कैसे बनाया है, ये कैसे बनाया, तो उसने फिर लगा के दिखा दिया छन्नी को कि हमने इसको ऐसे बनाया। तो उसको कह रही है आपने तो इसको ओवन बना दिया। अरे भाई इसीलिए तो कहते हैं एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको ओवन नहीं कहते, उसको स्टीमर कहते हैं। उन्होंने जो बनाया है ना उसको ओवन नहीं कहते हैं। चालू अपी अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाया करो, खर्च हो जाएगा। उसको स्टीमर कहते हैं, जो चीज़ स्टीम में पकती है उसको स्टीमर बोलते हैं और ये ओवन नहीं है। समझ, अपनी अकल के ताले खोलो थोड़ा सा और ये बोलना बंद करो कि एजुकेशन मैटर नहीं करता, दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। और तुम्हारा दिल भी बड़ा नहीं है और तुम्हारा दिमाग भी बहुत 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 ज़्यादा छोटा है। और चलिए भाई इसी के साथ मैं पॉडकास्ट को अभी एंड करती हूँ और मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी अपने व्यूवर्स को। पार्ट 2 बनाऊंगी और भी कई सारे पॉइंट्स लेंगे हम, क्योंकि अभी इसका आधा व्लॉग बाकी है। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।